आस्क द पवेलियन सेगमेंट का। मेरे साथ मौजूद हैं वसीम अकरम, मोइन खान, मिसबाह उल हक और शुएब मलिक। हम सीधा चलते हैं आप सबके सवालात की जानिब। रिमेंबर यू कैन सेंड इन योर क्वेरीज टू अस बाय यूजिंग द हैशटैग आस्क द पवेलियन। सबसे पहला सवाल वसीम भाई आपके लिए। जी प्लीज गो फॉर इट। सलमान महबूब पूछ रहे हैं टू वसीम अकरम, सर आप लोग भी छुट्टी के इंतजार में होते हो कि मैच कब खत्म होगा कि थोड़ा रिलैक्स हो जाए? मैं जा रहा हूँ मिसबाह तो बनना पैंदा है और एक हमारा यंग लड़का, उसकी कमिटमेंट्स होती हैं। यस वी डू वेट बिकॉज आज हमारा 17वां के 16वां दिन है इन अ ट्रॉट एंड इट कैन बी वेरी get very daunting at times for all of us, not just me, all 5 of us, the people, about 30-40 people behind the scene, camera people, makeup, you know, जो हमें चाय पिलाने वाले spot boy हैं, जो production room में सारे बैठे हैं, director, everyone. So yeah, it's get tiring but we having fun. और मिसबाह भाई क्रिकेट पे तो बिल्कुल बात नहीं करते। नहीं, मिसबाह क्रिकेट पे तो बेचारे का शौक ही नहीं है बिल्कुल, और स्पेशली जब हम सारे सो रहे हो ना तब ये बात करते कल्ला ही गल्ला कर रहे होंगे कल्ला। और मिसबाह भाई को ये तो कभी भी नहीं लगता कि मैच फंस रहा है? नहीं, मिसबाह ऐसे पलटता है मैच में। 200 स्कोर चाहिए हो ना, 2 चौकों की बात है। हाँ, मोइन भाई 200 स्कोर चाहिए हो ना, आखिरी 2 बॉलों पे 1 चौका लग जाए, वही फंस गया जी मैं। चलते हैं अगले सवाल की जानिब। हमसे खलीलुर रहमान पूछ रहे हैं, एनी सजेशंस फॉर पाकिस्तान बैटिंग लाइन टू प्ले स्पिनर्स एफिशिएंटली? दिस इज फॉर यू शुएब मलिक। कुछ नहीं यार, उनको पढ़ जाओ स्पिनर्स को और थोड़े look at it. हाँ? वैसे that's the one way to look at it. पे आ जाओ। फीट जो है वो यूज़ करें स्पिनर के अगेंस्ट, और सबसे पहले असेस करें लो ट्रजेक्टरी वाला अगर स्पिनर आपको बॉलिंग कर रहा है तो आप क्रीज में रह के भी उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा लूप के साथ, जैसे आज हमने देखा सेंटनर, वो आपको लटका रहे थे, तो उसमें आप फीट अपने यूज़ कर सकते हैं। कभी आप उसको बैकफुट पे जो है ऐसा स्पिनर बॉल कर रहा हो खेल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल शॉट्स खेल सकते हैं आप उनको, और अगर आप डाउन द ग्राउंड अच्छा खेल सकते हैं तो। लेकिन आपको मिक्स करके खेलना पड़ता है एज अ बैटर अगर आपको सक्सेस चाहिए अगेंस्ट स्पिनर्स। फिलहाल जो है ना फास्ट बॉलरों की प्रैक्टिस कर लो, अगला जो है ना चिन्नास्वामी मैच है ऑस्ट्रेलिया के। वसीम भाई, you've got a question for us. या आदिल हुसैन से क्वेश्चन है। उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि डिड वी प्ले बोथ उसामा एंड इब्रार और मैनेजमेंट हैव करेज? ज़रा मुश्किल हो जाएगा, करेज नहीं है उनके पास बिकॉज इब्रार स्क्वाड ही चीनेगा। यार क्रिकेट के इतने लवर हो तुम सारे, कोई थोड़ा सा सेंसिबल क्वेश्चन पूछ लिया करो। वो रिजर्व्स में है, कोई इंजर होगा तो प्लेइंग 11 में आए, स्क्वाड 15 के स्क्वाड में आएगा। वो इसलिए लगता है वसीम भाई कि वो डग आउट में बैठे होते हैं, तो वो डग आउट में इसलिए बैठे हुए हैं कि वो हेल्प आउट कर सकें, जैसे 12th मैन, 13th मैन, 14th मैन या 15th मैन करता है। इसलिए जो रेस्ट ऑफ द 3 गाइज कोई इंजर्ड होगा तो वो स्क्वाड का 15 का हिस्सा बन सकते हैं। ऐसा लगता है इनका क्वेश्चन ये है कि किसी को इंजर करा दिया, कब इंजर्ड कराएंगे किसी को इंजर्ड करा देना ताकि उसको खिला ले। अभी यार बेसिकली उस जगह पहुंची नहीं सिचुएशन। अल्लाह ना करे पहुंचे। मैच अभी तो जीते हुए हैं, तो अभी तो अगला सवाल हितेश कुमार का हमारे पास है, एंड दिस इज फॉर यू मिसबाह। जस्ट रीविजिटेड द हाइलाइट्स ऑफ मिसबाह's रैपिड फायर टेस्ट 100 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एट अबू धाबी. What was your mindset walking out to bat in the second innings that day? Planned attack or did you just carry on the momentum? Love the show, keep going you all. Thank you for that feedback. जी मिसबाह भाई। एक्चुअली बड़ी प्रेशर वाली सीरीज़ थी मेरे लिए, रन्स नहीं हो रहे थे और सडनली फिर मैंने पहले टेस्ट में स्कोर किया, उस टेस्ट की पहली इनिंग में 100 किया और प्रेशर सिचुएशन के अलावा बारी नहीं आ रही थी। 2 दफ़ा ना मैं स्टीव स्मिथ से आउट हुआ उस टेस्ट की पहली इनिंग में 100 के बाद, और पहले टेस्ट की पहली इनिंग में स्टीव स्मिथ से आउट हुआ। तो मुझे थोड़ा सा था कि यार ये नॉन रेगुलर बॉलर से मैं आउट हो गया हूँ, मुझे अब अगर अगली बारी में कोई 2 ओवर भी मिल गया ना तो इसका कोई गेंद रोकना नहीं मैंने। वो लकीली चांस आ गया, 100 होने वाला था अज़हर का, तो सिर्फ वेट कर रहे थे कि इसका 100 हो। थोड़ी देर के लिए बारी आई तो मैं अंदर गया, मैंने कहा, और लगा वो भी स्टीव स्मिथ था। मैंने कहा बस ठीक है, अब या आप नहीं या गाग नहीं। मेरा एक कैच भी छूटा, मैंने शुरू किया उसको मारना, तो 4 एक छक्के मारे और उसके बाद वो थोड़ी सी लंबी हो गई इनिंग। अज़हर के 100 में जितना टाइम था तो
मैंने सोचा कि ठीक है आज ज़रा मज़े लें हम भी घुमाने के। आपने कहा वंस एंड फॉर ऑल टुक टुक का टैग अपने ऊपर से नहीं, वो हटा तो दिया। खैर जहन में नहीं था, लेकिन आप एक होता है ना कि मौका ही नहीं मिला कि इस किस्म की फ्रीडम हो और इस तरह, बस वो होता आप सोचते नहीं है। लेकिन उस लगती इनिंग की गेम। वजह से सईद अनवर का क्रिकेट पे से ईमान उठ गया उस दिन मेजबान ने टेस्ट अगला सवाल हमारे पास हसलर लिख रहे हैं, सैंटनर टुडे वाज स्क्वेयरिंग अप द बॉल एंड चैलेंजिंग द बैटर्स बाय टर्निंग द बॉल अवे एंड क्रिएटिंग चांसेस. Nawaz, पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज, was great at doing this, but something changed after his shoulder injury. What effect did this have? मोइन कोच है ना वो कोयटा का, बता। जी मोइन भाई. वो कह रहे हैं पहले मैंने रिपोर्ट लिया दो केड़ा होता शोल्डर। I'm actually not sure कि उनको shoulder injury हुई थी या नहीं, but do you want to pick this up? नहीं, आई डोंट थिंक सो, कभी शोल्डर इंजरी तो खैर नहीं हुई। नवाज थोड़ा सा प्लीज एक दफा सवाल रिपीट कीजिएगा। सवाल है कि सैंटनर आज गेंद को स्क्वायर टर्न कर रहे थे. नवाज also used to be great at doing this, but ऑफ लेट शायद नहीं. आई डोंट थिंक सो, नवाज कभी भी मुझे नहीं लगा कि ऐसे तो बिग टर्नर बॉल का नहीं रहा वो कभी भी। वो विकेट टू विकेट बॉल करते हैं, फ्लैट थोड़ी सी लो ट्रैजेक्टरी के ऊपर बॉल करते हैं, टॉस बहुत कम करते हैं। इट डिपेंड्स सम टाइम कि अगर आपको पिच मिली है देन यू कैन ट्राई। मोस्टली T20 क्रिकेट के लिए तो उनकी कोशिश यही होती है कि वो विकेट टू विकेट बॉल करें, बट जिस तरह की पिचेस मिल रही हैं आपको वेरी करना पड़ेगा, यू नो, जस्ट टू बी इन द गेम एंड टू गेट विकेट्स। इट्स ऑलवेज वेरी गुड फॉर द स्पेशली लेफ्ट आर्म स्पिनर कि विद इन द स्टम्प जिस तरह सेंटर वाकई वेरी करते हैं, पेस को वेरी करते हैं। अभी शोएब ने बड़ा अच्छा सेंटर को डिस्क्राइब किया था, यू नो, तो उसमें चांस होता है कि आपको आप डिसीव कर सके, यू नो। एक चीज़ जो बहुत ही अच्छी है, नवाज की गेंद में ड्रिफ्ट है, वो ड्रिफ्ट ज़रूर है, यू नो, उसी में थोड़ी सी अगर वेरिएशन करेंगे ना, पेस स्लो या तेज़ पेस करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ वो डिसीव कर सकते हैं मेरा ख्याल है। तो ही कैन बी वेरी डेंजरस फॉर द ओपोनेंट्स, लाइक जितने भी मैचेस पड़े पाकिस्तान के, यू नो, मिलेंगी आपको अभी पिचेस ऐसी जहाँ पे गेंद टर्न होगा, तो he can be very useful. And Pakistan will surely be hoping कि Nawaz returns to form. We'll take a quick break here. आप अपने सवालात भेज सकते हैं using hashtag AskThePavilion. We'll catch you all on the other side. Welcome back to the Pavilion. आप देख रहे हैं A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app. मेरे साथ मौजूद वसीम अकरम, मोइन खान, मिसबाह उल हक और शुएब मलिक, और हम बात कर रहे हैं आस्क द पवेलियन सेगमेंट में. यू कैन सेंड इन योर क्वेरीज टू अस यूजिंग हैशटैग आस्क द पवेलियन. मेरे पास एक सवाल वसीम भाई आपके लिए, राजा जी पूछ रहे हैं. जी वसीम भाई, डज बॉडी मास मसल मास मैटर फॉर पेस बॉलिंग? राजा जी वही हैं जिन्होंने 3600 दफा सवाल भेजा है। शायद फाइनली 3700 दफा. क्या था? बॉडी मास, मसल मास. मसल मास। यार देखो, एज अ बॉलर हमने क्या किया है, बॉडी मास मसल मास का हमें कुछ नहीं था पता, हमने सिर्फ बॉलिंग की है और रनिंग की है। इवन जब यंग थे तो हमें यही समझाया गया था कि रनिंग करो, फास्ट बॉलर जो होता है, बिकॉज रनिंग नहीं आपकी चीज़ें, बॉलिंग फास्ट बॉलर रनिंग ही करनी है ना ऑल डे लॉन्ग, और उसके बाद बॉलिंग करो, बॉलिंग से आपके फास्ट बॉलिंग मसल। मैंने तो एंड ऑफ द करियर जाके आई थिंक इन अबाउट 99-2000 में वेट शुरू किए हैं, वो भी यू नो वेट शुरू किए हैं, वो भी वन बॉडी पार्ट एवरी डे, और नॉट एवरी डे बट कंसिस्टेंटली वंस और ट्वाइस अ वीक. सो हमारे दौर में ये था नहीं, बट स्टिल आई से द जो ओल्ड स्कूल है वो यही है कि द मोर यू बोल यू बेटर यू विल बिकम. सिंपल. मेरे पास भी वसीम भाई एक सवाल है, इनका नाम है महनूर बिलाल. जी. My question to Wasim bhai, if this pitch will remain same for Pakistan Afghanistan in Chennai जहाँ पे आज मैच हुआ है, what should we do after winning the toss? Was the pitch for India versus Australia was specially designed because it was totally different today? That I don't know because I'm sitting here in Karachi doing this show. ये जो हैं क्या कहते हैं इसको, controversies, ये theories जो हैं, ये इसका हमें नहीं पता जब तक proof ना हो. सो इन चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. बट जो पिच आज की देखी है हमने, इवन जो पूरा स्क्वायर हम देख रहे हैं इन दिस वर्ल्ड कप 2023 में, लग यही रहा है कि आप टॉस जीतें, यहाँ पे बैटिंग करें पहले. एक तो गर्मी बड़ी है, 34 फील्स लाइक 44, एंड प्लस सेकेंड टाइम पहले 10 ओवरों में बॉल हमने देखा है सीम और स्विंग होता है, स्किट करता है, जो मिसबा बता रहा था, तो उसमें चांसेस है हमारे अच्छे फास्ट बॉलर्स मे बी 1-2 विकेटें दिला दें, फिर स्पिनर्स अटैक कर दें, मे बी बॉल गीला हो सकता है, बट दैट्स ओवर थिंकिंग. यू स्टिक टू योर स्ट्रेंथ. अगला सवाल शुएब मलिक आपके लिए. हैदर अली बुट्टर पूछ रहे हैं, भाई अनाउंस्ड टेस्ट रिटायरमेंट सडनली आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग कमबैक,
What was the thought process behind this? थॉट प्रोसेस वाज वेरी सिंपल। ये था, एक तो गैप था जब मैं टेस्ट मैच खेला था, 2015 में मेरा कमबैक हुआ था, तो 2010 में मैं खेला था, उसके बाद 5 साल का गैप था। एक ये वजह थी, और दूसरी ये थी कि उस टाइम पे हमारा जो बैटिंग ऑर्डर था उसमें सारे लोग जो थे वो सेटल्ड थे। जब मैं भी खेला था अज़हर अली इंजर्ड थे, उनकी जगह पे खेला था, और उस वक्त बाबर आजम और हारिस सोहेल 2 ऐसे लोग थे कि जो ऑलरेडी पाइपलाइन में थे, रेडी थे, जो खेल सकते थे, और मैं कहीं 50 टेस्ट मैचेस के पास भी नहीं पहुंच रहा था। तो इस वजह से आई हैव डिसाइडेड। और दूसरा, मैं वो चीज़ करनी चाहिए